बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े चौकों में देखा होगा कि वहाँ पे कुछ मांगने वाले लोग होते हैं। वहीं पे आपने देखा हो कि कार की सफाई के लिए वाइपर लगाने वाले बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। इनमें आजकल ख़वातीन भी शामिल हो गई हैं। आपने वहीं पे देखा होगा कि ऐसे ही चौकों में यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चे वहाँ पे खिलौने बेच रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे होते हैं। ये लोग उनसे बदरजह बेहतर हैं जो इन्हीं चौकों में मांगते हुए नज़र आते हैं। लोगों की जेबों से उनको अपने दुखड़े सुनाकर, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करके उनकी जेबों से पैसे निकलवा लेते हैं। वो लोग जो मेहनत करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, जिस तरह से भी वो मेहनत कर लें। आजकल तो आपने ये भी देखा है कि लोग किसी न किसी जगह पर ये देखते हुए कि आज मास्क बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं, हर बंदे की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने ऐसी रेहड़ियाँ लगा ली हैं या वैसे ही हाथ में डब्बा पकड़कर अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये लोग उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जो भीख मांगते हैं, भिखारी हैं, जो मुआशरे के माथे पर एक कलंक का टीका है। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि इनसे किसी तरह से जान छुड़ाई जाए। कई बार ऐलान भी हुए हैं, ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन बिल आखिर हुकूमतें नाकाम होकर घर बैठ जाती हैं। हालांकि ये कोई बड़ा मिशन नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ी आसानी के साथ भिखारियों को यहाँ से भगाया जा सकता है। उनकी मदद के लिए हुकूमत की तरफ से कई तरह के महकमे और शोबे कायम किए गए हैं। रोटी रोज़ी के लिए हुकूमत ने बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन इनको ऐसी लत पड़ी हुई है कि ये मांगने से किसी तौर पे बाज नहीं आ रहे। इस बात को हम यूँ बढ़ाएंगे कि कई होटल्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे छोटे कद के लोग, कोई 2.5 फुट का है, कोई 3 फुट का है, कोई इससे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा है, गेट खोलने की ज़िम्मेदारी पर रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी होटल की तरफ से इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। किसी भी तंजीम की तरफ से, किसी भी शख्स की तरफ से, किसी भी महकमे या कंपनी की तरफ से ऐसे लोगों को मुलाजमत देना इंसानियत की खिदमत है, और ये खिदमत हमें कई जगह पर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये सोचने की भी थोड़ी सी बात है कि इन लोगों को, जो छोटे कद के लोग हैं, इनको मुलाजमत रखा जाता है और उनको एक बड़ी सी पगड़ी पहना दी जाती है, साथ वेस्ट कोट पहना दी जाती है। ये ज़रा नामुनासिब है। और अगर आप इसको थोड़ा बड़े होटलों तक ले जाएं तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े पगड़ों वाले, बड़े बड़े कुल्लों वाले आपको वहाँ पे वेटर नज़र आएंगे। उन्होंने वेस्ट कोट पहने होते हैं और यूँ लगता है कि जैसे ये किसी गांव का कोई चौधरी आ गया हो। हमने ये भी सुना कि एक बड़े होटल में गांव से बारात आई, वहाँ भी लोग पगड़ी बांधे हुए थे। वो जब होटल में गए तो वहाँ पे उनसे ज़्यादा ऊंचे शिमले वाले लोग थे, वो वेटर थे, लेकिन गांव के चौधरी उनको भी चौधरी समझकर झुक कर सलाम कर रहे थे। तो जिस तरीके से बड़े होटलों में ऐसी वर्दी पहनाई जाती है, कुल्ले पहनाए जाते हैं, बड़े शिमले पहनाए जाते हैं, वेस्ट कोट पहनाई जाती है, ये दरअसल उन लोगों की एक किस्म की इंसल्ट का बायस है, उन लोगों की सुर्खी का बायस है जो शिमले को अपने लिबास का हिस्सा समझते हैं। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि अदालतों में पेश होने वाले वकला कोट पैंट और टाई में होते हैं, जज भी इसी लिबास में होते हैं, लेकिन उन्होंने गाउन पहना होता है। यहाँ पे ये सारा कुछ होता है बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अंग्रेज़ के मुल्क से आए हैं। ये लोग इस तरीके से लिबास पहनते हैं, लेकिन इन्हीं में जो अहलकार हैं, अदालतों के जो वहाँ पे हरकारे हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वेस्ट कोट पहनाई होती है और सर पर उन्होंने जनाब कैप रखी होती है। ये भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़्यादा नामुनासिब है। इस हवाले से हम बात करते हैं विहाड़ी में अपने दोस्त जनाब असलम खान साहब से। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मेरा जो ख्याल है ज़ाती तौर पे, ये जो स्टाफ है, नीचे वाला स्टाफ है, आवाज़ें देने वाले या दर्जा वो जिसको नैब काफिल कहते हैं या जो भी है अमला, उनका लिबास होना चाहिए, कोई यूनिफॉर्म होनी चाहिए प्रॉपर, जो इस चीज के लिए हो। इनकी जैसे सर्विसेज होती छोट मामले अपने दफ्तरों में,
ان کی قائد اعظم یونیفارم نہیں ہونی چاہیے. یہ قائد اعظم صاحب کی یہ انسلٹ ہے, توہین ہے, اور جو جج صاحبان ہیں ان کو قائد اعظم کا ڈریس پہننا چاہیے. جی عدالتوں میں جس طرح سے اہلکاروں کو لباس پہنایا جاتا ہے یہ وہی لباس ہے جو قائد اعظم کا لباس تھا, جناب کیپ پہنی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ وہ قائد اعظم کی کیپ کی, قائد اعظم کے لباس کی اسی طرح سے عزت کریں, توقیر کریں, احترام کریں جس طرح سے وہ عدالتوں کا کرتے ہیں اور اپنا کرواتے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ ہماری عدلیہ اس پر ضرور غور کرے گی, اور جس طرح سے قائد اعظم کے لباس کی توہین کی جاتی ہے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.